कंपेयर करना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप एग्जाम में चीटिंग करते हो तो आप तब करते हो जब दोनों के क्वेश्चन पेपर सेम होते हैं। आप पास हो सकते हो पर अभी नहीं है ना। लाइफ में क्वेश्चन पेपर एक नहीं होता। तो हाँ। आप किसी को देखकर सोचोगे कि वो ऐसा कर रहा है तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, या वो ऐसा हो गया मेरा क्यों नहीं। अरे उसका क्वेश्चन पेपर अलग है, उसका रूम अलग है, उसका लोकेशन अलग है, तो और आपका अलग है। कैसे आप दोनों सेम हो सकते हैं? तो फर्स्ट थिंग तो आप कंपेयर कर ही नहीं सकते कि किसी की लाइफ सेम है ही नहीं। मेरी नहीं है, आपकी नहीं है। मेरी लाइफ में मैंने जो देखा वो आपने नहीं देखा, सेम आपने जो देखा वो मैंने नहीं देखा। तो मैं कैसे बता सकती हूँ कि एग्जैक्टली आपको यही करना है? मैं एक एडवाइस दे सकती हूँ समझ के कि हाँ ये हो सकता है, पर मैं वो चीज़ फील नहीं कर सकती कि आपने क्या किया। तो मैं कैसे कंपेयर करूँ आपकी और अपनी लाइफ? प्लस लोगों का काम करने का तरीका भी तो एक नहीं होता, इंसान अलग अलग होते हैं। हम दो बहनें हैं, हम दोनों एक ही परिवार में पले बड़े हैं, पर हम दोनों बिल्कुल ऑपोजिट तरीके से काम करते हैं। सेम। उसका चीज़ों को हैंडल करने का तरीका अपना है, मेरा अलग है, और दोनों ऑपोजिट है। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है या मैं सही हूँ। फॉर एग्जाम्पल वो मूवी है ना कि तुम सही नहीं हो नैना, बस मुझसे बहुत अलग हो। तो दुनिया यही है कि कोई सही गलत नहीं है, बस अलग अलग लोग हैं, अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। मतलब ये होना चाहिए कि आप काम करिए, मेहनत करिए, दैट्स इट। किसी और पर ध्यान मत दीजिए। दूसरा है कि अपने ब्लेसिंग्स पे ध्यान दीजिए। आज इंसान अपने पास क्या है उस पर ध्यान नहीं दे रहा, दूसरे के पास क्या है उस पर ध्यान दे रहा है, और दूसरे के कम होने से खुद को सुकून दे रहा है। एक कहानी हम लोग कहते हैं कि एक बार एक इंसान ने भगवान की तपस्या करी और भगवान आ गए। और जनरली लोग एक ही वरदान मांगते कि बस ये कर दो। उसने बोला नहीं, मुझे ऐसा कुछ दीजिए कि मैं जब भी जो मांगू मुझे मिले। पर भगवान कहते तो बहुत अटपटी चीज़ है, तो इसका एक साइड इफेक्ट भी होगा। बोले क्या? बोले जो तुम मांगोगे तुमको मिलेगा, पर उसका डबल तुम्हारे पड़ोस को मिलेगा। उसने बोला मुझे को फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि लोगों को लगता है ऐसा चीज कि हमको तो नहीं फर्क पड़ता। वो डिफेंड करने लग जाते हैं, ऐसा मेरे तो ऐसी कोई फीलिंग नहीं। उसने कहा मुझे फर्क नहीं पड़ता। बोले ठीक है। तो उसने गाड़ी मांगी, उसको मिली एक, पड़ोस वाले को दो मिल गई। अब उसको अच्छा नहीं लग रहा, कैसे कैसे उसके पास दो आ गई। फिर उसने एक घर मांगा, उसको दो मिल गया। अब तो और इसको गुस्सा आ रहा है। अब इसका ध्यान नहीं पड़ रहा कि इसके पास इसको जो इसको एक ही चाहिए थी ना, एक मिल गई। इसको एक ही घर चाहिए था, तुमको दो था तुम दो मांग लेते, पर उसको एक ही चाहिए था, मिल गया। तीसरी चीज वो सीधा मांगता है कि मेरी एक आंख फूट जाए, उसकी दो फूटी, अब उसको खुशी हो रही है। फिर वो का एक हाथ टूट जाए, उसके दो टूट, मतलब उसको इससे खुशी हो रही है। तो ये एक्चुअली कहानी बताई गई थी कि इंसान खुद के पास क्या है उससे उसको खुशी या दुख का नहीं है, दूसरे को क्या मिल रहा है और दूसरे से क्या छिन रहा है, अभी पूरा उसका दिमाग सिर्फ उस पर चला गया है। तो आप अपनी लाइफ के ब्लेसिंग्स को देखना बंद कर चुके हैं, दूसरे के क्या चल रहा है आपका पूरा ध्यान उस पे है। थोड़ा सा ध्यान वहां से हटाइए और अपनी लाइफ पे लाइए, तो आपकी लाइफ सुधर भी जाएगी और आप खुश भी हो जाएंगे।